अब आता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया रहता है उस इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू मानेंगे और y के वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यही हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 5 और एक है 3x + 4y = 20 और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो करेंगे क्या कि एक हम लोग पहले चार्ट बनाएंगे, ये y और ये हो गया y और मिनिमम दो वैल्यू यानी कि x का वैल्यू पुट करते हैं और y का वैल्यू, मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दिए और y का वैल्यू निकालें। लेकिन वैल्यू निकालने में ये ध्यान देना है कि जो भी हमारा x और y का वैल्यू है वो हमारा या तो रेशनल नंबर मिले और रेशनल नंबर में कैसा जिसका कि डिनोमिनेटर हो और वो अगर डेसिमल में मिलता है तो एक डेसिमल के डिजिट के बाद एग्जैक्टली डिजिट होता है। जैसे मान लीजिए हो गया 2.5 वैल्यू ठीक है, 3.8 वैल्यू ठीक है, -1.2 लेकिन यही आ जाए 3.256 या 3.23333 तो ऐसे वैल्यू को हम लोग को नहीं। और ग्राफिकल में एक बात और समझना है, हमारे जब भी इक्वेशन सॉल्व किया जाए तो तीन तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं। एक मिलता है वन वन सॉल्यूशन यानी x और y का वैल्यू मिलेगा जैसे कि अभी तक हम लोग सॉल्व करते हैं। एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसका वैल्यू भी नहीं मिल पाएगा जिसको हम लोग नो सॉल्यूशन कहते हैं, और एक होता है जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो अगर ये ग्राफ है, मान लीजिए यही हम ग्राफ को बना रहे हैं, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है, x है, x डैश। अगर कभी भी लाइन के इक्वेशन मान लीजिए दो लाइन ड्रॉ किए, इधर से गया एक इधर से गया, ये हुआ a1x + b1y + c1 = 0 और ये हुआ a2x + b2y + c2 = 0। और अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं, कहीं भी कट करेंगे तो हमारे एक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ से हम लोग ये डाउन लाइन करेंगे जहाँ इस x एक्सिस को कट करता है ये x का वैल्यू देगा और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ y को कट करेगा ये y का वैल्यू देगा। अगर मान लीजिए इसी में और क्या होगा, ये हमारा सपोज कीजिए ये हमारा ग्राफ है y डैश x और x और हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि वो दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारा है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0 और दोनों इक्वेशन पैरेलल है। तो अगर पैरेलल हो जाएंगे तो ऐसे का नो सॉल्यूशन होगा, ऐसे दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन यानी कि उनका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन है, मान लीजिए हम लोग इक्वेशन ये हमारा ग्राफ होगा y डैश x और x डैश जो ओरिजिन सब में है और ये हम इक्वेशन ड्रॉ किए पहले लाइन का a1x + b1y + c1 और दूसरा लाइन भी इसी पे ओवरलैप कर रहा है, यानी कि दूसरा लाइन भी इसी पे आ जाए a2x + b2y + c2। अगर दोनों के दोनों इक्वेशन एक ही पे ओवरलैप कर जाएंगे तो ऐसे इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी कि बहुत से वैल्यू आ x का वैल्यू बहुत सारा होगा y के वैल्यू बहुत सारे। तो इसको कैसे हल करेंगे, अब इसको हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं और ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कैसे किस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन। अब हम लोग ये इस वीडियो में पढ़ते हैं कि कैसे इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं 3x - 4y + 6 एंड 3x + y - 9 = 0। इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से और इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन से और x एक्सिस से एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट क्या होगा और उस ट्रायंगल का फिर एरिया क्या होगा, यही फाइंड आउट करना है। लिखा हुआ है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड by this line, this is the two equations of line and the x axis and find the area of the triangle also। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे। जैसे पहला इक्वेशन हमारा 3x - 4y + 6 और दूसरा है 3x + y - 9 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इन दोनों इक्वेशन से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम 2 वैल्यूज निकालेंगे।
2 से ज़्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 ही वैल्यू निकालेंगे मिनिमम। और वैसे वैल्यू निकालें जो कि या तो होल नंबर में हो, दैट मीन्स रेशनल नंबर ऐसा हो जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, या फिर ऐसा नंबर लेंगे डेसिमल में जो एक डेसिमल के डिजिट के बाद परफेक्टली डिविजिबल हो। जैसे देखिए पहला इक्वेशन के लिए हम यहाँ बनाते हैं एक चार्ट। ये x हुआ, ये y हुआ, ये हुआ हमारा 2 पार्ट में, इसको डिवाइड कर दिए। पहले इक्वेशन के लिए हम लोग लेते हैं, पुट करते हैं x इजिकल टू -2, ये इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन है। x इजिकल टू -2 पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट x इजिकल टू -2। जैसे ही x का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। देखिए हम लोग लिखते हैं इसको, तो 3x की जगह पे क्या -2 -4y + 6 = 0, यानी -6 -4y + 6 = 0। दैट मीन्स ये आ गया +6 -6 कट गया, -4y = 0। सो y इजिकल टू 0/-4 = 0। इस तरह हमने जब x का वैल्यू -2 रखा तो हमारा y का वैल्यू -2 रखने के बाद x का 0 आ गया y का वैल्यू। अब हम लोग एक और वैल्यू निकालेंगे। देखिए ऐसा ही वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं जो कि परफेक्टली या तो डिविजिबल हो जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे अगर डेसिमल में भी आए तो ऐसे ही नंबर आ पाए जो कि हमारा डेसिमल के एक डिजिट के बाद कट जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इसमें अब अगर हम लोग x का वैल्यू और कुछ रखें ऐसा जिससे कि y का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो, तो अब हम लोग इसके लिए करते क्या है कि x का वैल्यू +2 रख देते हैं। पुट किए हैं x इजिकल टू +2, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 2 -4y + 6 = 0, यानी 6 -4y + 6 = 0, -4y हो गया। अब ये क्या है आपका, देखिए अब ये आएगा आपका +6 और +6 12 हो गया, इधर आएगा -12, ये माइनस कट गया, 4 से कटा 3 टाइम्स है, y इजिकल टू कितना आ गया 3। यानी हम लोगों को पहले इक्वेशन के लिए x के 2 वैल्यू मिल गए, एक मिला -20 और एक मिला 23। अब हम लोग दूसरे इक्वेशंस के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, तो देखिए सेम प्रोसेस, दूसरे इक्वेशंस के लिए भी हम लोग चार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह ये हमारा एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग। ये x हुआ, ये y हुआ। अब हम लोग इसके लिए भी करते हैं, ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि x का वैल्यू पुट करें और y का निकल जाए। तो हम लोग इसमें पुट कर देखिए x इजिकल टू +3 लेते हैं, पुट x इक्वल टू 3। तो जैसे ही x इजिकल टू हम लोग 3 पुट करते तो होगा 3x पे फिर इंटू 3 + y -9 = 0, यानी 9 + y -9 = 0। यानी हम लोगों को मिल गया क्या, 9 9 कैंसिल, y = 0। यानी कि जैसे ही हमने दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू 3 पुट किया, y का वैल्यू हमारा 0 आ गया। अब हम लोग दूसरा वैल्यू एक और निकालते हैं कि सेकंड वैल्यू हमारा क्या होगा। तो चलिए हम लोग x का वैल्यू यहाँ 2 पुट करते हैं, फिर पुट x इजिकल टू 2। तो x इजिकल टू 2 पुट करें तो 3 × 2 + y -9 = 0, 6 + y -9 = 0, y 9 में से 6 गया -3 = 0, यानी y = हमारा कितना आ गया 3। देखिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। पहले इक्वेशंस के लिए हमारे कोऑर्डिनेट आए -20 और 23, दूसरे इक्वेशन का हमारा कोऑर्डिनेट आया 30 और 23। अब इसी कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब हम लोग ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। देखिए जैसे कि ये हमारा ये हो गया ग्राफ पेपर। अब इस ग्राफ पेपर पे ध्यान देना है हम लोग को कि जब भी ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर ले लिया। अब इस ग्राफ पेपर पे हम लोग जानते हैं कि वर्टिकल जो लाइन होता है अप टू डाउन आता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जो आता है उसको एक्स। तो हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना है कि अगर लाइन पे हम लोग कर रहे हैं तो लाइन हमारा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लाइन हमारा कर्व हो जाए या लाइन हमारा स्लेंट हो जाए। इन बातों को ध्यान देना है क्योंकि एक्सिस हमेशा जो भी होते हैं वो 90 डिग्री पे ही होते हैं।
हमने एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरा ड्रॉ करते हैं। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ये हमारा हो गया, ये एक्सिस ड्रॉ कर दिए। ये हमारा कहलाता है एक्स, ये हो जाता है एक्स डैश, ये ऊपर कहलाता है वाई और ये कहलाता है वाई डैश। अब हम लोग सबसे पहले स्केल लेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग पॉइंट को देखें तो हमारा पॉइंट क्या है, एक है 20, एक है 23 पहले इक्वेशन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए है 30 और 23। तो हम लोग देख रहे हैं पॉइंट्स हमारे जो भी हैं ये -20, 23, 30 और 23, ये हम लोग 1 1 पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्केल लिखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं स्केल। हम लोग क्या करते हैं कि 1 1 का गैप लेते हैं। तो एक हम लोग जानते हैं 10 लाइन्स = 1 लेते हैं, क्योंकि ये जो जितने ये बॉक्स दिख रहे हैं, एक्स बॉक्स में हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों 10 लाइन्स होते हैं। तो अगर 1 1 कंसिडर किया तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे भी हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 होगा। इसको लेते हैं वाई में, ये 0 हमारा है कोऑर्डिनेट में, -1 नीचे जाएंगे तो -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऊपर आएंगे तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। देखिए पहले लाइन का अब हम लोग देखते हैं, जो हमारा इक्वेशन है 3x - 4y + 6, उसके लिए पहला पॉइंट है -20, यानी x होगा -2 और y होगा 0। तो यही हमारा वैल्यू x हो गया -2 और y हो गया 0, ये हमारा वैल्यू मिल गया -2, 0। दूसरा वैल्यू है 2, 3, यानी x 2 और y 3। तो 2 यहाँ से चला और y के यहाँ से है, तो ये देखिए यही पॉइंट हो जाता है 2, 3। अब यही हमारा पॉइंट 2 मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग स्केल से ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखेंगे स्केल से ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं हो कि पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे पेंसिल को और स्केल को। एडजस्ट हो गया, आप देख लेंगे डॉट टू डॉट मिल रहा है कि नहीं, हमारा डॉट टू डॉट हमारा मैच कर जाएगा। तब हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये लाइन हम लोग ड्रॉ की, पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। पहला इक्वेशन हम लोग क्या था, 3x - 4y + 6 = 0। इसको हमने इस ग्राफ की लाइन पे रिप्रेजेंट कर दी। दूसरा हमारा है 3x + y - 9। वहाँ का पॉइंट है पहला 30 और दूसरा है 2, 3, 30 पॉइंट है, यानी x हमारा 3 होगा, y 0 है। दैट मीन्स वो x एक्सिस पे अप्लाई करेगा। तो यही x एक्सिस पे अप्लाई कर रहा है, ये हो गया 30 और दूसरा पॉइंट है 2, 3। तो x 2 और y 3, यही पॉइंट मिल गया। अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए हम लोग अब इसको ज्वाइन करते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट उसी तरह मैच करा के। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया और ये दूसरे इक्वेशन का हमारा इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ हो गया, जो है 3x - +y - 9 = 0। इस तरह हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब बारी आता है कि हम लोग इस इक्वेशन से जो ट्रायंगल बन रहे हैं किसके साथ, x एक्सिस के साथ, उसका कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये x एक्सिस है, x और x डैश, और यही दो हमारे लाइन है। तो इन दोनों लाइन को देखें तो देखिए यहाँ से यही ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस ट्रायंगल का हम नेमिंग देते हैं, जैसे इसको A, इसको B, इसको C। हो गया। चलिए तो ये ट्रायंगल हमारा बन गया ABC। ट्रायंगल बना क्या, ABC। और ट्रायंगल का अगर वर्टिसेस देखें तो देखिए A पॉइंट कहाँ कट किया है, ये कट किया है जहाँ x 2 है और y 3 है, यानी ये क्या है 2, 3। यानी A का कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया
कि हमारा होगा कितना 2 3। बी पॉइंट कहाँ कट किया है तो एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे 3 पे कट किया है। तो जब भी किसी एक्सिस पे कट करेगा तो उसका दूसरा एक्सिस 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पे कट किया है तो वाई 0 हो गया। फिर सी पॉइंट खिलाते हैं, तो सी देखिए लेफ्ट साइड में कट किया है -2 पे, तो सी का कोऑर्डिनेट होगा -2 0। अब आता है कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना, जहाँ पे ये दोनों लाइन कट किए हैं, बताए भी हम इस वीडियो में कि लाइन जहाँ कट करता है वहीं से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे एक्स और वाई पे। तो यहाँ पे 2 3 पे कट किया है तो परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ की, ये आके यहाँ 2 पे कट किया, यानी यही हमारा वैल्यू देगा x का, यानी x का वैल्यू हो गया 2 इक्वेशन का। और जब y पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये y वाला यहाँ कट कर रहा है और y इक्वल टू कितना हो गया 3, यानी हमारा सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ हो गया x2 y3, यानी वैल्यू कितना आया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो हम लोगों ने 2 पोर्शन कर लिया काम, वैल्यू निकाल दी इक्वेशन का और उसका कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब हम लोग को जो निकालना है वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 बेस। तो बेस कितना है BC और हाइट क्या है हमारा ये A, और चलो D पे हम लोग यहाँ मान लेते हैं 2 पे पॉइंट D, तो AD। तो अब देखिए बेस 1/2, बेस में ध्यान देखना। देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती कि यहीं से 2 से काउंट कर देते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया तो ये 0 पॉइंट, हमारा ओरिजिन हमेशा 0 होता है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो 1 2 3 4 हो गया 4, और एक हमारा गया 5, यानी ये हमारा BC निकल गया कितना, बेस हमारा है 5। अब हाइट पाता है तो देखिए हाइट हमारा AD है, और AD ये हमारा किसके ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो y कितना है हमारा 3, तो ये हो गया हमारा 3। दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15/2 और डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम लोग ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार रिकैप कर ले जाए, पहले ग्राफ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए जो दोनों इक्वेशंस दिए रहते हैं उन दोनों इक्वेशन से x और y का दो वैल्यू निकालेंगे। कैसे वैल्यू निकलता है तो x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और y का निकल जाएगा, फिर y का दूसरे में भी x का पुट करेंगे y का, और जैसे ये वैल्यू निकल जाएगा तो इस वैल्यू को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद देखते हैं कहाँ कट किया है, जहाँ कट किया वही सॉल्यूशन होता है। और फिर ये ट्रायंगल जहाँ पे जिस एक्सिस के साथ, मान लीजिए अगर कह देता y एक्सिस के साथ, तो y एक्सिस के लिए देखिए ये लाइन इधर ऊपर बढ़ता तब ये ट्रायंगल हमारा इतना ही केवल ये वाला बनता। जैसे इसको अगर हम लोग y एक्सिस के लिए इधर आगे बढ़ा देते, देखिए यहाँ पे कट रहा तो ये ट्रायंगल हमारा बन जाता। तो जिस एक्सिस के साथ और लाइन के साथ उस ट्रायंगल को हम लेंगे, उसका वर्टिसेस लिखेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। इस तरह हम लोग ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।